हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये वाले क्वेश्चन चलते रहते हैं कि सर ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो क्या विदाउट ग्रामर हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस है, रॉन्ग बिलीव्स हैं कि विदाउट ग्रामर भी इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ग्रामर हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो आज इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूं, सो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर पढ़े बगैर क्या हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप खुद ही अपने आसपास देखिए, आपको भी बहुत सारे इंग्लिश टीचरों ने पढ़ाया होगा। आप देखिए कि आपको जिन इंग्लिश टीचर्स ने पढ़ाया या आपके आसपास कोई इंग्लिश टीचर है, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? ज्यादातर आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे इंग्लिश टीचरों से पढ़ा है, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता था। हाँ, उन्हें इंग्लिश ग्रामर का पूरा ए से जेड तक पूरा नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। यहां पर हमारे पास एक रियल एग्जाम्पल हमारे सामने है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको इंग्लिश में ग्रामर में सब कुछ आता है, सभी उनको सारे कॉन्सेप्ट्स उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्या कारण है कि ग्रामर आने के बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? यहां पर इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो विदाउट ग्रामर भी आप यहां पर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में कि सर, बहुत सारे लोग ग्रामर से बहुत डरते हैं कि नहीं सर, मुझे ग्रामर नहीं समझ में आती, मैं ग्रामर नहीं पढ़ना चाहता और इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूं। यहां पर ग्रामर पढ़े बगैर, विदाउट ग्रामर हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। यदि आप वर्नाकुलम मीडियम से हैं और आपकी मदर टंग बिल्कुल भी डिफरेंट है और अब आप इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर रहे हैं, आप यदि ऐसा सोचे कि विदाउट ग्रामर में इंग्लिश बोलना सीख जाऊं तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यहां पर मेरा यह मानना है कि आपको यदि इंग्लिश बोलना सीखना है, यदि आपको, तो यहां पर यह वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश में ग्रामर यदि हम बिल्कुल भी ना पढ़े और इंग्लिश बोलना सीख जाए, तो यह उसके लिए कारगर है जिसकी सराउंडिंग इंग्लिश से भरी हुई है। वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां पर उसके नेबर्स, उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, उसके फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव्स, सभी इंग्लिश बोलते हैं। उसके लिए ये पॉसिबल है क्योंकि वो इंग्लिश सराउंडिंग से घिरा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अडॉप्ट कर लेगा वहां से और वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए इंग्लिश ग्रामर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। लेकिन यहां पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट नहीं है और वो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ग्रामर में कुछ भी नहीं पता है, उनको इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इंग्लिश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उनके लिए मेरा जो ओपिनियन यहां पर है कि उनको कुछ बेसिक टॉपिक्स पता होने चाहिए। यहां पर ग्रामर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्या? तो इसके लिए ये डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम से आ रहे हैं, आप किस स्थिति में रह रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है। यदि आप उस इन्वायरमेंट में गिरे हुए हैं जहां पर सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाला इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, सीख जाएंगे। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि यदि आप वर्नाकुलम मीडियम से हैं और आपकी मदर टंग फॉर द एग्जाम्पल हिंदी है और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मेरा यहां मानना है कि आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए ग्रामर में। कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स जो हमारी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे हमें इंग्लिश बहुत ज्यादा समझ में आने लगती है। और इन टॉपिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है यदि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि मैं पूरी ग्रामर को रट लूं और पूरी ग्रामर को रटने के बाद, पूरी ग्रामर को याद करने के बाद मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल, जो कुछ ग्रामर के टॉपिक्स है, उनको सिर्फ हमें पढ़ना है। उसके बाद
बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं इंग्लिश की जिन्हें मैं इंग्लिश हैबिट्स कहता हूं, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, स्पीकिंग। सो इन एक्टिविटीज को हमको हमारे डेली रूटीन में ऐड करना होगा। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आप इंग्लिश बोलना सीख जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम, फॉर द एग्जाम्पल, मान लो मैं 12th क्लास में हूं, तो मैं 12 साल से ग्रामर पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूं। तो इसका मतलब यहां पर है कि ग्रामर, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। सो आपको करना क्या होगा, यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलना, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं आपकी जर्नी को इंग्लिश बोलना सीखने की, सो आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप उन बेसिक टॉपिक्स के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना होगी, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इंग्लिश को, आप समझ नहीं पाएंगे, आप इंग्लिश को बहुत ही जल्दी क्विट कर देंगे यदि आपको कुछ बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स नहीं पता है। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स की जरूरत होती है हमें इंग्लिश स्पोकन की जर्नी में। हम यदि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक टॉपिक्स हमें चाहिए। उसके अलावा आपकी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप बहुत सारे टीचर्स को आपने भी देखा होगा जो बहुत ही अच्छे हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन फिर भी दे कांट स्पीक इंग्लिश, दे हैव इनफ नॉलेज अबाउट ग्रामर, ओनली ग्रामर पार्ट ऑफ इंग्लिश, so they are not able to speak a single sentence in this language because of they don't have enough knowledge. They have been using those traditional methods for so many years, so that's why they are not able to speak in this language. So आप लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से, सिर्फ ग्रामर को रट लेने से हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। हमको कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है उनको हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में उनको ऐड करना होगा। सो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने समझा कि इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को रट लेने से हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। आप कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते रहिए, उनको भी समझते रहिए, साथ साथ में हमारी जो एक्टिविटीज है इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग और लास्ट में जो आ रहा है हमारा स्पीकिंग, सो इन सभी को एक बोल सकते हैं इनका सबका एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा और उसके बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं इस लैंग्वेज को। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।